Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. This is Ray Jamil, your English teacher. Today I gonna teach you honesty is the best virtue. This is class third. Dear students, sometimes you might have seen somebody shouting, I have got 100 rupee note. Whose note is this? Then many guys gather around him saying, this is mine. Let us read a different story in which a man has shown his honesty. बच्चों, कभी कभार कोई लड़का या कोई भी इंसान क्या करता है कि उससे कुछ पैसे मिलते हैं या कोई भी चीज़ मिलता है तो वो चिल्लाता है, वो बोलता है कि भाई ये किसका है। तो कई सारे बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कहानी है हमारे पास, हम उसको पढ़कर जानेंगे कि एक आदमी जिसने क्या किया, जिसने अपनी ऑनेस्टी, अपने ईमानदार, अपने दयानतदार होने का सबूत दिया। Once there lived a poor woodcutter in a village. एक ज़माने में एक गरीब लकड़हारा एक गांव में रहता था। He used to go to the forest and cut trees for wood. वो जंगल में जाया करता था, वहाँ से लकड़ियाँ लाता था और उसको बेचता था। Then used to sell them in the town. और उन्हें वो उन लकड़ियों को गांव में बेचता था या उस शहर में बेचता था। He earned his living by selling wood. वो अपने जो रोज़मर्रा की उसके अखराजात थे, खाने पीने की चीज़ें थी, वो उन्हीं लकड़ियों को बेचकर उसका गुजारा चलता था। Every day he went to the forest. हर रोज़ वो जंगल में जाया करता था। He was very honest and liked to speak the truth. वो बहुत ही ईमानदार था और उसे लोग पसंद करते थे सच्चाई के लिए, क्योंकि वो सच्चा था। One day in the forest, the woodcutter was cutting wood near the bank of a river. एक दिन एक दरिया के किनारे ये लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। Suddenly his axe fell down into the river. अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो रिवर के अंदर गिर जाती है। He became very sad because he had only one axe and he did not know how to swim. वो बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि वो नहीं जानता था कि तैरना क्या होता है और उसके पास एक ही कुल्हाड़ी भी थी। The river was very deep. और ये जो दरिया था ये बहुत ही गहरा था। The woodcutter sat near the river with a gloomy face. ये जो आदमी है एक मायूस चेहरे के साथ उस दरिया के किनारे बैठता है। Tears began rolling from his eyes. उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। Just then an angel appeared from the water and asked. और कुछ ही देर के बाद एक फरिश्ता उस दरिया के अंदर से निकलता है और पूछता है, Why are you so sad? आप इतने परेशान क्यों हो? The woodcutter said, My lord, my only axe has fallen to the river. उसने कहा, मेरे आका, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी और वो इस दरिया के अंदर गिर गई। I cannot do anything without my axe. मैं अपनी कुल्हाड़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। I am a poor woodcutter. मैं गरीब लकड़हारा हूँ। I cannot purchase a new axe. मैं नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता हूँ। The angel said, don't worry. The angel said, don't worry, I will find your axe from the river. उसने कहा, परेशान मत हो जाओ, मैं आपकी कुल्हाड़ी ढूंढ के लाता हूँ। The angel went
inside the water and after some time come out with a golden axe in his hands. जो फरिश्ता था उसने डुबकी मारी उस दरिया के अंदर, कुछ देर के बाद वो वापस आता है, उसके हाथों में एक सोने की कुल्हाड़ी थी. The woodcutter refused to accept that golden axe. लेकिन जो वुडकटर था, जो लकड़हारा था, उसने इनकार कर दिया वो कुल्हाड़ी लेने से. The angel again went inside the water. जो फरिश्ता था वो फिर एक बार पानी के अंदर डुबकी मारता है. This time he came with a silver axe and gave it to the woodcutter. दूसरी बार वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस वुडकटर को दे देता है. Again the woodcutter refused, saying that his was not a silver axe. और दोबारा वो लकड़हारा उससे कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी चांदी की नहीं थी. The angel once again dived into the river. अब ये फरिश्ता फिर एक बार उस दरिया के अंदर नीचे चला जाता है, डूब जाता है, डुबकी लगा लेता है. This time he came out with the woodcutter's iron axe. और इस बार वो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता है. The woodcutter happily accepted his axe and thanked the angel. और इस बार ये अपनी कुल्हाड़ी को ले लेता है और इस फरिश्ते का शुक्रिया अदा करता है. The angel was greatly pleased with the honesty of the woodcutter. और इस बार जो एंजल है, इस बार जो फरिश्ता है, वो इसकी इस ग्रेटनेस, इसकी ईमानदारी, इसकी दानतदारी, इसकी सच्चाई पर फख्र करते हुए इसको खुश हो जाता है. और द एंजल सैड, और वो जो फरिश्ता है वो कहता है टू द वुडकटर, आई एम वेरी प्लीज्ड विद योर ऑनेस्टी. वो उसको कहता है मैं बहुत खुश हुआ आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई देखकर. Therefore take these gold and silver axes also as gift from me. आप ये दोनों सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर कबूल फरमाएं. The woodcutter was very very happy. Really, honesty is a great virtue. तो वहां पर वुडकटर जो था वो बहुत ही खुश हो जाता है. और यहाँ पर पता चलता है कि जो ईमानदारी है ये बहुत ही बड़े नेकी का काम है, बहुत ही अच्छा काम है और इसमें रिवार्ड हमें मिलता ही है. तो इसलिए बच्चों, आप भी जब भी कोई चीज़ इस तरह से आपको मिले तो आप उसको झूठे और बददियानत बनकर एक्सेप्ट न करें, बल्कि अगर आपको कोई खुशी से कोई चीज़ दे देता है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ वोकेबलरी के लिए आपके लिए 4 वर्ड्स दिए गए हैं, तो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनेंगे और इन्हें याद करेंगे. परचीज का मतलब होता है टू बाय, खरीदना. एंजल, मैसेंजर ऑफ गॉड. एंजल फरिश्ता या मैसेंजर ऑफ गॉड, पैगंबर भी यहाँ पर इससे लिखा गया है. वर्च्यू का मतलब होता है मेरिट. वर्च्यू का मतलब मेरिट होता है. वर्च्यू का मतलब नेकी होती है, अच्छा काम होता है, गुड डीड होती है. प्लीज्ड, बिकम हैप्पी. प्लीज का मतलब बिकम हैप्पी. तो यहाँ पर आज हमारे जो आज का टॉपिक है वो यहीं हम समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं. तो आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी सभी बच्चों से कि बच्चों आप लोग इस कहानी को याद करें और इससे सबक ये लें कि आप दोबारा अच्छे तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आप लोग बहुत ही बढ़िया बन जाएं. लेते हैं आप सबसे विदा. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.